हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आज तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आज इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य, ठीक है, दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन और लखनऊ समझौता। इसके साथ साथ होम रूल आंदोलन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स में पूछे गए उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। आप जानते हैं नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जीएस की वीडियो प्राप्त होती है, जिसमें आप जानते हैं कि मैं सप्ताह में इस समय जो है टॉपिक वाइज मैटर के साथ साथ करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ प्रैक्टिस को कवर कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो 6 दिन पढ़ाया जाता है उसको संडे को आपका टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। कल संडे था, कल टेस्ट हुआ, बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। निश्चित तौर पर आपके स्कोर को देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बहुत सारे साथियों ने बहुत सारा स्कोर जो है प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, साथ ही साथ जो कुछ मैं पढ़ाता हूं उसको पीडीएफ उस ग्रुप में भेज दिया जाता है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें जुड़ने पर आपको पूरे एग्जाम तक पूरा मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कौन थे भैया? यहाँ पर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया लॉर्ड डफरिन, ठीक है। डफरिन मतलब आप कह सकते हैं डफर, ठीक है। इसने जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाते कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अगर हम बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस की स्थापना सन जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, जिसने कांग्रेस को क्या बोला था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था तथा कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी थी। भैया ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने जो है अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी थी, तो ये यही डफर था, ठीक है। इसको डफर करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें कर्जन की, तो कर्जन ने कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देने की बात कहकर कांग्रेस की अवहेलना किया था। किसने? इस कर्जन ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन। आप इस बात को ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप जरूर देखें, उनको जरूर लिखें। और चूंकि समय इतना नहीं है तो आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको सारा कुछ लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाता है। देखो यहाँ पर भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? देखो यहाँ पर भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो 4 विकल्प है, 1857, 1885, 1914, 1919। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी, 1919, 1919। ध्यान से समझिएगा मित्र, 1885 ईस्वी में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और किंतु उस समय कांग्रेस अभिजात वर्ग के नियंत्रण में थी, जिसकी पहुंच जनता से बहुत कम थी। बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण में, खास करके 1919 ईस्वी में, और उसके बाद कांग्रेस ने एक जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया, यही 1919, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन। उससे पहले मित्र, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को हाइप ना किया हो तो सब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखो 4 विकल्प है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है ए, कौन सा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी अंग्रेजों के शासनकाल के शुरुआती भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे, ठीक है। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया। सुरेंद्र नाथ ने कांग्रेस के विपरीत मोंटेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कई उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। ठीक है। सन 1919 ईस्वी में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से एक संगठन की स्थापना किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक सदस्यों में से एक थे और बाद में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? ठीक है, कराची कांग्रेस, मद्रास कांग्रेस, कांग्रेस मतलब अधिवेशन से है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन और अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है, तो आप कांग्रेस को चाहे अधिवेशन माने या कांग्रेस माने, इसका आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर ये कराची कांग्रेस यानी कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो किसमें? कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने 2 प्रस्तावों का संकल्प पारित किया था। कितने? 2। ठीक है, इसमें से पहला जो है मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पूछा जा सकता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो 4 विकल्प एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, जे.बी. कृपलानी। उससे पहले भैया आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाए, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो डाटा होते हैं, आप उनको लिखने के बजाय, अपने समय को बर्बाद करने के बजाय पीडीएफ ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आप इन फैक्ट को मिस ना करें। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो ये सब कर लीजिए। दोस्तों में अपने इन वीडियोज को जरूर शेयर कर दिया करें मित्र। देखिए यहाँ पर कौन ऐसे थे, निम्नलिखित में से कौन ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? तो सही है भैया, बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए, और क्योंकि उनके नाम पर जब सहमति बनी तब वे अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लंदन चले गए थे। जबकि अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो ये जो है 1917 में हुए जो कलकत्ता अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, और वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अगर हम बात करें जे.बी. कृपलानी साहिबा की, तो ये जो है 1946 में मेरठ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर हम बात करें अंबिका चरण मजूमदार की, तो इन्होंने 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल, जी.बी. तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, जी.के. गोखले। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? तो आपको बताना भैया, ये देखो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो है आपका डी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है, जी.के. गोखले साहब। 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस में वैचारिक विभाजन हुआ। एक तरफ उदारवादी, जिसमें अगर हम बात करें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ जाते थे, और जो भारत में ब्रिटिश राज्य को वरदान मानते थे तथा उनकी अच्छाइयों में भरोसा करते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ उग्रवादी थे जिनमें अरविंद घोष, ये तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक है, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। इन्हें अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों में भरोसा नहीं था तथा ये संघर्ष तथा प्रतिरोध के माध्यम से लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे। वैसे भी लाल, बाल और पाल 3 लोग जो है ये उग्रवादी नेता थे, ये फेमस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं है लगा यहाँ पर। ठीक है, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार रखें। तो है भैया अंबिका चक्रवर्ती। ठीक है, बाकी भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, ठीक है, और यशपाल तथा छबील दास, ये नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना किया था। ठीक है, भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला था। अप्रैल 1928 ईस्वी में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया और अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, अगला है BG तिलक। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है C, RN घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। ठीक है, अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था और बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया? 16 अक्टूबर 1905 को। तो इतना आपको जानना चाहिए। इसमें जो भी चीज़ें एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है मित्र, तो गलती मत करिएगा, बहुत केयरफुली चीज़ों को देखिएगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। SN बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी साहब। ठीक है, विकल्पों में ये नौरोजी साहब ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? तो कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास, सुनीति चौधरी। तो बताइए भैया कौन विकल्प सही? सही विकल्प है कल्पना दत्त। महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ वर्ष 1933 में गिरफ्तार किया गया था। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के चटगांव में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल प्रांत के चटगांव में। ठीक है, छात्र जीवन में कल्पना दत्त क्रांतिकारी सूर्यसेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगी। ठीक है, पार्टिसिपेट करने लगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्टी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को और मैजिनी को। इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मैजिनी। ठीक है, इसमें जो सही विकल्प है वो है मैजिनी। किसको? मैजिनी को। ठीक है, लाला लाजपत राय मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माने थे और मैजिनी इतालवी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, इन्होंने एक स्वतंत्र एवं एकीकृत इटली की वकालत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। दामोदर हरि चापेकर की किस तिथि को फांसी दी गई? देखो यहाँ पर 18 मार्च 1898, 18 अप्रैल 1898, 18 जून 1898, 18 जुलाई 1898। तो सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना। सही विकल्प है बी, 18 अप्रैल 1898। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर और उनके दो भाइयों बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर को चापेकर वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें से दामोदर हरि चापेकर का जन्म कब हुआ था? 24 जून 1869 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर था और 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ठीक है, क्या नाम है? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष, गोपेन्द्र चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी और धरणी गोस्वामी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सान्याल, व्योमेश चंद्र और गोपेन चक्रवर्ती और सचिंद्र सान्याल। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। ये तीनों महानुभाव ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिव सान्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना किया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो तिलक गोखले नौरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी, नौरोजी तेलंग
देशमुख। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, क्या सी, मेहता तेलंग तैयब जी। ठीक है, तो मेहता तेलंग और तैयब जी जो है कौन थे, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से इनको जाना जाता था। बम्बई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। 1906 ईस्वी में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था। लॉर्ड मिंटो से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से, लॉर्ड इरविन से। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, वर्ष 1906 ईस्वी में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था और मुस्लिम लीग के इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आगा खान ने किसने किया था, आगा खान ने। प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो यहाँ पर देखो, सचिन नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, गोपीनाथ साहा। ठीक है, गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवा क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। गोपीनाथ साहा के 12 जनवरी 1924 को किए गए इस प्रयास में और उनसे जो है पुलिस आयुक्त को पहचानने में चूक हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि एक अन्य अंग्रेज मारा गया। ठीक है, उसके बाद इन्हें पकड़ करके फांसी की सजा दे दिया गया। किसको, गोपीनाथ साहा को। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बम का दर्शन किसने लिखा था। तो यहाँ पर देखो, भगत सिंह, बीके दत्त, भगवती चरण वोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, भगवती चरण वोहरा। ठीक है, दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का असफल प्रयास किया। गांधी जी ने इस घटना की निंदा करते हुए कटुतापूर्वक लेख लिखा, बम की पूजा लिखा। ठीक है, क्या लिखा, बम की पूजा। इस लेख की प्रतिक्रिया देते हुए भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्शन नामक लेख लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल। तो सही विकल्प क्या है मित्र, आपको बताना। सही विकल्प है ए, आगा खान। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने किया था। किसने किया था, आगा खान ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सर सैयद अहमद खान। तो इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा गया है कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। वो था भैया यहाँ पर मोहम्मद इकबाल। कौन था, मोहम्मद इकबाल। भारत के मुसलमानों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद इकबाल। और इन्हें जो है पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इस इकबाल ने 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की और इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत गाया। किसने गाया था, इकबाल साहब ने, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, मुसलमानों के लिए एक प्रथम स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह विचार कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली ने दिया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया गया था। अब आपको बताना है कब। यहाँ पर देखो 1910, 1911, 1912, 1915। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, 1911। ठीक है, ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मेरी के भारत आगमन पर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ पर देखो 56 बार पूछा गया है। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? बनारस जो कि 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लखनऊ। आपको बताना है भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर डी, लखनऊ 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, ठीक है, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल पुनः एक हो गए। क्या हुआ? नरम दल और पुनः जो है गरम दल पुनः एक हो गए। ठीक है, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, इतने बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, बी विकल्प आपका सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कौन मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, होम रूल का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थानीय नागरिकों द्वारा ही चलाया जाता है। इस प्रकार इस जो है आंदोलन जो है 1870 से लेकर के 1914 ईस्वी तक आयरलैंड में चलाया गया और भारत में एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में चलाया गया। होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, आयरलैंड से। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और तिलक ने बेलगांव जो कि पुणे में है 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसी आंदोलन के समय तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का विशेषण प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? CR दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, जो है यहाँ पर BG तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, CR दास। देखो यहाँ पर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव जो थे केलकर थे। ठीक है, एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया। किसने? एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया जो कि 1916 में, सितंबर 1916 में। इसके सचिव जॉर्ज जो है अरुणेन थे और होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, ये तीनों हो गए। तो यहाँ पर बचता कौन है? CR दास। तो यही आपका सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, एनी बेसेंट के होम रूल में तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित हुए थे, जबकि CR दास इससे अलग रहे और आगे चल करके इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था क्या? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन और स्वराजिस्ट आंदोलन। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है बी, होम रूल आंदोलन। क्या? होम रूल आंदोलन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 18 ईस्वी के मध्य चला। इस दौरान भारत में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोलियां चलाई थी? मतलब अंग्रेज गवर्नर जो कुलाधिपति था उस पर गोलियां चलाई थी। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, बीना दास। देखिए यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हो गई थी। इसी समय बंगाल में हेमचंद घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना किया था। ठीक है, और दिसंबर 1913 ईस्वी में कोमिल्ला की दो युवतियां सुनिधि चौधरी और शांति घोष ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी BG
स्टीवेंस की हत्या कर दी। और फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी। ठीक है, सोचिए कितना जिगरा था इनके पास। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं भगत सिंह ने कहा था, रामप्रसाद बिस्मिल ने, और सचिन नाथ सन्याल ने, भगवती चरण ओहरा ने। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या? सही विकल्प है भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये कथन भगत सिंह ने अपनी जेल यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र व्यवहारों में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था? भैया बताइए कौन ऐसा पत्रकार था जो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा था और उसको जेल भेज दिया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता। तो सही विकल्प है भैया बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए बाल गंगाधर तिलक जो कि प्रथम भारतीय पत्रकार थे जिन्हें अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता करने पर उन्हें कड़े शब्दों में अंग्रेजी की निंदा की, यानी अंग्रेजों की निंदा की थी। ठीक है, 1897 ईस्वी में उन्हें चापेकर बंधुओं की 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उत्तेजित करने के आरोप में 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। आगे बढ़ते भैया यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कलकत्ता अधिवेशन था, मद्रास, लाहौर, कराची। आपको बताना भैया, देखो यहाँ पर आपके सन भी दिए गए हैं तो जो इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कराची अधिवेशन। कराची एवं समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसमें पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। ठीक है, कांग्रेस के इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। भैया आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। उससे पहले वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप ना किया हो तो कर लीजिए, पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए भैया यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प है बी, अबुल कलाम आज़ाद। क्या? अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 45 तक लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की तो 1886, 1896, 1906 में अध्यक्ष रहे। और अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की तो ये 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929, 1930, 1936, 1937, 1951, 1962, 1953 तथा 54 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इस बार इस तरीके से सर्वाधिक जो अगर बात जब सवाल आता है सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखी यहाँ पर जो आपके हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया हो तो ये सब कर लीजिए भैया। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।